हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 2 दी वोवल्स सीखेंगे। ये आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है चैप्टर नंबर 2 दी वोवल्स। उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको बुक परचेज करनी है, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर विद की, आप यहाँ देख सकते हैं आई थिंक। सो इस बुक को आपको परचेज करना है। इस आई थिंक आपने परचेज कर ली होगी, इनकेस अभी तक आपने परचेज नहीं की है। सो एज सुन एज पॉसिबल आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। सो जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको बुक का पेज नंबर 11 और 12 निकालना है, ठीक है ना। 11 और 12 इस पेज पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उस एग्जांपल्स के थ्रू भी हम आज सीखेंगे। सो अभी तक लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट हम आप बना चुके हैं वीडियोस। सो आज का पार्ट थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रेसिडिंग वोवल्स और फॉलोइंग वोवल्स के, उन वोवल्स को हम सीखेंगे। कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, लास्ट पार्ट जो हमने बनाया था उसी को हम इस वीडियो में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो बुक के पेज नंबर 11 पे सबसे नीचे आप देखेंगे तो फॉलोइंग वोवल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उन एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे लिखा है और उन एग्जांपल्स को ही हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लो। आप देख सकते हैं लो जो वर्ड है इसमें गो का साउंड आ रहा है, यानी गो का वोवल आ रहा है, हैवी साउंड वोवल है। और फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी लास्ट पार्ट में भी आपको सिखाया था। फॉलोइंग इन द सेंस लाइक जो कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट के अगर बाद में वोवल आ रहा है, यानी वर्ड जो भी हम बना रहे हैं उसमें वोवल बाद में आ रहा है किसी भी वर्ड में, तो वो फॉलोइंग वोवल होता है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल प्लेस होगा उस वर्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। सो लो वर्ड है। अब इसमें देख रहे हैं आप गो का वोवल है जो एल के बाद आ रहा है। आप देखिए OW गो के वोवल की पहचान, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए एग्जांपल पे। और जो एल जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। सो गो के वोवल के लिए आउटलाइन जो बनेगी ऑन द लाइन बनेगी। सो हम ऑन द लाइन एल की आउटलाइन बनाएंगे। ये हमने एल बना दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देखिए OW यानी गो का वोवल जो आ रहा है वो एल के बाद में आ रहा है। सो गो के वोवल का जो साइन होता है वो एक डार्क डैश होता है जो कि सेकंड प्लेस पे लगता है। तो ये वर्ड हो गया एल के बाद ओ का वर्ड साउंड आ रहा है, यानी लो, ठीक है फ्रेंड्स। इनकेस अभी तक हमने जो वोवल्स के और कॉन्सोनेंट्स के वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सेपरेटली। उन वीडियोस को देखकर आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों ही सीख सकते हैं। सो आप आई रिकमेंड यू कि आप पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स अच्छे से सीख लीजिए। उसमें हमने आपको आसान तरीके से आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स सिखाए हैं। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रो, ठीक है फ्रेंड्स। सेम देखिए इसमें भी OW से हमें पहचान मिल रही है कि गो का वोवल है और आर एक कॉन्सोनेंट है हमारा। सो सबसे पहले गो का वोवल है तो आर की जो आउटलाइन है, यानी इसमें रे बनेगा। सो रे की आउटलाइन जो है ऑन द लाइन बनेगी। सो हम रे की आउटलाइन बनाते हैं। ये हमने रे की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स। आप देखेंगे ऑन द लाइन बनाइए। अब इसमें जो वोवल है गो का वोवल, ये हमें ऑन द लाइन आई मीन सेकंड प्लेस पे लगाना है, जो कि एक डार्क डैश लगेगा। सो हम यहाँ पे एक डार्क डैश पे सेकंड प्लेस पे एक डार्क डैश लगा दिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये वर्ड हो गया हमारा आर और फिर ओ यानी रो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो, ठीक है। अब आप देखिए W यानी वे की आउटलाइन आ रही है इसमें, और जो OE से गो का साउंड आ रहा है वर्ड में। सो वे की आउटलाइन हम ऑन द लाइन बनाएंगे। सो हम यहाँ पे वे की आउटलाइन हमने बना दी ऑन द लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गो का वोवल है, जो गो का वोवल जो होता है वो सेकंड प्लेस पे लगता है एज यूजुअली। सो हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। सो ये वर्ड हो गया वे यानी व और ओ यानी वो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं इसमें सब में वोवल जो है कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है, इसीलिए ये फॉलोइंग वोवल्स के एग्जांपल है। हमने आपको लिख के बताया यहाँ पे फॉलोइंग वोवल्स यानी वोवल जो है कॉन्सोनेंट के बाद में लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये का कॉन्सोनेंट है और ई से यानी हमारा वी का वोवल आ रहा है ई, ठीक है फ्रेंड्स ई। सो अब इसके लिए थ्रू द लाइन आउटलाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि वी का वोवल जब भी किसी वर्ड में आता है तो आउटलाइन थ्रू द लाइन बनती है। सो हम थ्रू द लाइन आउटलाइन बनाएंगे। ये आउटलाइन हमने थ्रू द लाइन बनाई है। अब ई यानी वी का वोवल है थर्ड प्लेस पर लगेगा। अब आप देखिए ये के बाद में साउंड आ रहा है तो हम बाद में लगाएंगे थर्ड प्लेस पर। सो वी का वोवल का जो साइन होता है वो एक डार्क डॉट होता है। सो यहाँ पे हमने एक डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये वर्ड हो गया ई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गो। बी की आउटलाइन बन रही है देखो, और OW यानी गो का वोवल आ रहा है इसमें। सो बी की आउटलाइन बनाएंगे। सो ऑन द लाइन बनेगी आउटलाइन। सो बी की आउटलाइन हमने बी की आउटलाइन बना दी। अब OW से गो का साउंड है जो सेकंड प्लेस पे लगेगा, डार्क डैश लगेगा।
सो अब हम यहाँ पे डार्क डैश लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया हमारा ब और ओ यानी बो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डे। अब देखिए आप डी कॉन्सोनेंट है हम और ए वाई से मे का वोवल आ रहा है, और मे का वोवल जब भी किसी वर्ड में आता है तो आउटलाइन ऑन द लाइन बनती है यानी लाइन पर बनती है। तो डी की कॉन्सोनेंट हम बनाएंगे, यहाँ पे हम डी बना देते हैं, यहाँ पे हमने ये डी बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मे का वोवल आ रहा है, ए वाई से पहचान है मे के वोवल की। सो मे के वोवल का जो साइन होगा वो होगा एक डार्क डॉट जो कि लगेगा सेकंड प्लेस पे, और डी के बाद में आ रहा है तो डी के बाद में वो लगेगा। सो हम यहाँ पे एक डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया ड, फिर ए यानी डे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, सब जो वोवल्स जो है वो सब फॉलोइंग वोवल है, यानी कॉन्सोनेंट पहले बन रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद में साउंड आ रहा है, इसलिए ये फॉलोइंग वोवल्स होते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फो। देखिए फ्रेंड्स, एफ कॉन्सोनेंट है और ओ ई से हमें गो का साउंड आ रहा है वर्ड में, गो यानी हैवी साउंड है इस वर्ड में। सो एफ की आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, वाई बिकॉज गो का वोवल आ रहा है इस वर्ड में। सो एफ की आउटलाइन बनाते हैं हम, ये हमने एफ की आउटलाइन बना दिया फ्रेंड्स। अब ओ ई से जो साउंड आ रहा है वो गो का वोवल आ रहा है, तो गो के वोवल के लिए हम डार्क डैश लगाएंगे जो कि हमारा सेकंड प्लेस पर लगेगा। सो सेकंड प्लेस पे एक डार्क डैश लगा देंगे हम, यहाँ पे हमने डार्क डैश लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया हमारा फो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दे, टी एच ई वाई। ठीक है फ्रेंड्स, सो दी की आउटलाइन आ रही है यानी दी कॉन्सोनेंट है और ई वाई से मे का वोवल आ रहा है, तो मे का वोवल जब भी आता है आउटलाइन ऑन द लाइन बनती है। सो दी की आउटलाइन हम बनाएंगे, ये हम दी की आउटलाइन हम बनाते हैं, ये हमने दी की आउटलाइन बनाई है, डार्क होता है। कॉन्सोनेंट और वोवल के जो भी साइन होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वोवल लाइट होता है और कौन सा कॉन्सोनेंट लाइट होता है, और कौन सा डार्क होता है और कौन सा मतलब जो कॉन्सोनेंट है डार्क होता है और कौन सा वोवल का जो साइन है वो डार्क होता है। सो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। सो अब दी की आउटलाइन बना दी। अब ई वाई से आप देख सकते हैं मे का वोवल जो है वो दी की आउटलाइन के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो दी के बाद में आ रहा है तो मे का साउंड जो है वो बाद में लगाएंगे, और मे का वोवल का साइन जो होता है एक डार्क डॉट होता है जो कि सेकंड प्लेस पे लगता है। सो हमने यहाँ पे सेकंड प्लेस पे एक डार्क डॉट लगा दिया। सो अब देख सकते हैं आप मे का वोवल बाद में आ रहा है और द की आउटलाइन, तो द और ए, तो वर्ड हो गया हमारा दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वर्ड जो है नेक्स्ट है हमारा के। अब इसमें देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइन नहीं खींची है। लाइन ना खींचने का रीजन ये है क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल आउटलाइन होती है हमारे के और गे, इनको हमें ऑन द लाइन बनाना होता है। क्योंकि ये पड़ी रेखा होती है। सो हमने यहाँ पे लाइन इसीलिए नहीं खींची है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लाइन खींच देते और उस लाइन के ऊपर अगर हम आउटलाइन बनाते सो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। इसी कारण से हमने यहाँ पे आउटलाइन के लिए हमने जो मेन लाइन होती है हमारी नोटबुक की वो लाइन नहीं बनाई है। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अब हम आउटलाइन बना के बताएंगे इसकी, ये आपको ऑन द लाइन बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम के की आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि के कॉन्सोनेंट है और ए वाई से हमें पता चल रहा है कि वर्ड में मे का वोवल आ रहा है। सो के की आउटलाइन बनाएंगे हम। सो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल के की आउटलाइन बनाएंगे, इसको आपको ऑन द लाइन बनाना है यानी लाइन पर बनाना है। सो अब देख सकते हैं आप ए वाई यानी मे का वोवल जो है के बाद में आ रहा है। सो के के बाद यानी के नीचे हम सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। सो के का पहले यानी ऊपर ये होता है और बाद नीचे वाला पोर्शन होता है। सो हम यहाँ पे एक डार्क डॉट लगाएंगे। सो ये यहाँ पे हमने एक डार्क डॉट लगाया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मे भी आपको दिखाई ना दे रहा हो पर हमने यहाँ पे एक डार्क डॉट लगाया। सो ये वर्ड हो गया हमारा क और ए यानी वर्ड हो गया के। ठीक है, के कॉन्सोनेंट है जो हमारा लाइट कॉन्सोनेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गे की आउटलाइन बनेगी और ए वाई मे का वोवल है। सेम के की तरह ही वर्ड है बट उसमें जो कॉन्सोनेंट था के है के वर्ड में, और गे वर्ड में जो कॉन्सोनेंट है हमारा गे है। ठीक है फ्रेंड्स, सो गे की आउटलाइन हम बनाएंगे, ये हमने गे की आउटलाइन बनाई। इन दोनों कॉन्सोनेंट को जो आपको बनाना है ऑन द लाइन। ठीक है, अब हम मे का वोवल जो है डार्क डॉट होगा जो सेकंड प्लेस पर लगेगा। सो सेकंड प्लेस पर हम एक डार्क डॉट लगा देंगे। यहाँ पे भी हमने एक डार्क डॉट लगाया, आई थिंक आपको दिखाई दे जाएगा, आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। सो ग के बाद वोवल आ रहा था इसलिए हमने बाद में लगाया यानी नीचे लगाया। ठीक है, सो ये वर्ड हो गया गे। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मो। एम कॉन्सोनेंट है और ओ डब्ल्यू से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो वोवल जो आ रहा है वो गो का वोवल आ रहा है। सो गो का वोवल आ रहा है तो इसलिए आउटलाइन जो है ऑन द लाइन बनेगी। सो हम यहाँ पे एम की आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे एम की आउटलाइन बना दी है। अब इसमें एम के बाद साउंड आ रहा है यानी गो का वोवल एम के बाद आ रहा है। सो हम यहाँ पे एक गो का वोवल का साइन लगाएंगे जो कि होता है डार्क डैश जो सेकंड प्लेस पे लगता है। सो यहाँ पे हमने एक सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाया। सो ये वर्ड हो गया एम
और ओ, यानी म और ओ, तो वर्ड हो गया मो। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा नी, इसमें जो के साइलेंट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, और एन कॉन्सोनेंट आ रहा है और डबल ई से वी के वोवल की पहचान आ रही है। सो हम वी का वोवल आता है तो इसलिए आउटलाइन जो होती है ऑन द लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि एन की आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनती है, जैसे के और गे बनाया जाता है। सो एन की आउटलाइन को हम ऑन द लाइन बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने एन बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एन की आउटलाइन बनाइए। और डबल ई से जो वी का वोवल आ रहा है वो मतलब एन के बाद आ रहा है, आप देख सकते हैं एन के बाद साउंड आ रहा है। सो हम एन के बाद साइन लगाएंगे, जो कि एक डार्क डॉट होता है जो कि थर्ड प्लेस पर लगेगा। सो एन का थर्ड प्लेस ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक डार्क डॉट लगाया। सो ये वर्ड हो गया न और ई यानी नी। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबनी। उसके लिए आपको पेज नंबर 12 खोलना होगा बुक का। हमने आपको लिख के बताया था 11 और 12 पेज पर, जो आज के हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो पेज नंबर 11 और 12 के हैं, जो कि हमारी बुक है। सो आपको 12 नंबर पेज लेना है बुक का। उस पे फर्स्ट वर्ड है, आप टॉप में देखेंगे, आपका अपने बुक में चेक करिए, सबसे टॉप पे आपको 5 नंबर लाइन में आपको दिखेगा एबनी वर्ड है। सो वही सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए। अब हम 1 बाय 1 उन एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एबनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वोवल्स। अब इनका मतलब क्या है? ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आपको, इनमें जो वोवल्स हैं वो कॉन्सोनेंट से पहले आ रहे हैं और कॉन्सोनेंट के बाद में भी आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो जो पहले आता है वोवल वो प्रेसिडिंग वोवल होता है, और जो कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल आता है वो हमारा फॉलोइंग वोवल होता है। सो इन एग्जाम्पल्स में तो सारे फॉलोइंग वोवल्स थे। अब ये जो सारे जो एग्जाम्पल है इनमें आप देखेंगे प्रेसिडिंग वोवल भी होगा और फॉलोइंग वोवल भी होगा। सो हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सीखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एबनी। साउंड देखिए आप, ये जो ई है ये पेन का वोवल है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है और एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और जो वाई है ये हमारा इज का वोवल आ रहा है, यानी इसमें 2 वोवल आ रहे हैं। सो फर्स्ट वोवल है पेन, इसलिए आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी। सो बी की आउटलाइन हम एन के कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ते हुए बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। 2 कॉन्सोनेंट है इसमें, बी और एन। ठीक है। सो बी की आउटलाइन बनाते हैं और एन की आउटलाइन बनाइए हम। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो हमने आपको बताया था हमेशा पहले कॉन्सोनेंट बनते हैं, उनके बाद ही वोवल की प्लेसिंग होती है। इट डजंट मैटर कि वोवल कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है या कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है, सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट को बनाना है। सो हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट बना दिए बी और एन। अब पेन का वोवल आ रहा है, पेन का वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डॉट होता है और सेकंड प्लेस पे लगता है। सो यहाँ पे हमने एक सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट लगाया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमने एक लाइट डॉट लगा दिया है। सो ये वर्ड हो गया एब। अब एन के बाद में ये जो वाई है इससे इज का वोवल आ रहा है, इस मतलब वाई जो है इज के वोवल की पहचान होती है, हमने आपको सिखाया था। सो हम यहाँ पे एन के बाद वोवल आ रहा है और इज का वोवल जो होता है हमेशा थर्ड प्लेस पर लगता है। सो यहाँ पे भी हम एक लाइट डॉट लगाएंगे जो कि इज के वोवल का साइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक इज के वोवल का डॉट लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो ये वर्ड हो गया ए, ब और न और ई, तो ये वर्ड हो गया एबनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटैली। अब यहाँ देखिए हम इसको इटली इटली बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल साउंड जो है वो है इटैली। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पे देखिए आप, आई से इज का वोवल आ रहा है, टी हमारा कॉन्सोनेंट होता है और एल भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और वाई जो फाइनल में आता है हमने आपको बताया था वाई जो होता है इज का वोवल होता है ऑलवेज। सो अब यहाँ पे इज का वोवल आ रहा है फर्स्ट, इसलिए टी की आउटलाइन हम थ्रू द लाइन बनाएंगे और 2 कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमने टी की आउटलाइन बनाई है और एल की आउटलाइन बनाई है। अब आपको देखना है इज का वोवल जो आ रहा है टी से पहले आ रहा है, सो टी से पहले वोवल लगाएंगे हम थर्ड प्लेस पर। क्यों? क्योंकि इज का वोवल जो है थर्ड प्लेस पर ही लगता है। सो यहाँ पे हमने एक डॉट लगाना है। सो यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया ई ट, तो ये वर्ड हुआ अभी तक इट। अब टी के बाद देखिए दैट का वोवल आ रहा है, ए से हमें पता चल रहा है दैट का वोवल है, लाइट साउंड है। सो अब हम टी के बाद फर्स्ट प्लेस पे दैट का वोवल लगता है, यहाँ पे भी हमने एक डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया इट है। अब एल के बाद इसका वोवल आ रहा है, सो एल के बाद इसका वोवल आ रहा है तो इसका वोवल थर्ड प्लेस पर लगेगा। सो एल का थर्ड प्लेस एल के बाद आ रहा है तो एल का थर्ड प्लेस ये है, यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे भी एक डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया इटैली, तो ये वर्ड हो गया इटैली। तीनों ही लाइट साउंड वोवल है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। इसको हम अटैक नहीं पढ़ते हैं, इसको वर्ड का साउंड होता है अटैक, यानी 2 लाइट साउंड वोवल आ रहे हैं ए और ए, यानी दैट के 2 वोवल आ रहे हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है। और टी हमारा कॉन्सोनेंट है और के भी हमारा कॉन्सोनेंट है।
सो दैट के वोल के लिए आउटलाइन हमने आपको सिखाया हमेशा अबव द लाइन बनती है, यानी लाइन से ऊपर बनेगी। सो यहाँ पे हम टी और के की आउटलाइन बनाते हैं। सो टी और के हमने दो आउटलाइन बनाई है यहाँ पे। अब देखना है आपको दैट का वोल पहले आ रहा है टी से, यानी ये हमारा प्रेसिडिंग वोवल है। सो दैट का वोल हम लाइट डॉट लगाएंगे, ये हमने लाइट डॉट लगा दिया। अब देखना है टी के एक बाद में और वोवल आ रहा है, ये देखिए दैट का वोल एक और आ रहा है। सो एक और वोवल हम टी के बाद में लगाएंगे। सो यहाँ पे भी हमने एक डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया ए ट, फिर ए और क, तो ये वर्ड हुआ अटैक। बहुत ही लाइट साउंड है इन वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है एशोर। इसमें भी देखिए दैट का वोल आ रहा है, इसका कॉन्सोनेंट है हमारा, आर भी हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम दैट का वोल आ रहा है इसलिए इसकी आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे। सो इसकी आउटलाइन हम बनाएंगे, यहाँ हमने एस की आउटलाइन बनाई और ये हमने आर बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये गो का वोल भी आ रहा है इस वर्ड में। ठीक है, सो अब दैट का वोल आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, सो हम इससे पहले लगाएंगे एक दैट का वोल का साइन जो कि लाइट डॉट होता है। यहाँ पे हमने डार्क लाइट डॉट लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए गो का वोल आ रहा है। ठीक है, सो गो के वोल का जो साइन होता है वो डार्क डैश होता है जो कि सेकंड प्लेस पे लगता है। सो यहाँ पे हमने एक डार्क डैश लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया ए श ओ और र, तो ये वर्ड हो गया एशोर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा ध्यान देके कोशिश कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट ये सारे एग्जांपल्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एग्जांपल से ही आपके वोवल का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एल ए। दोनों ही ये देखिए आप, इसमें भी दैट का वोल आ रहा है और एल ए वाई से हमें पता चल रहा है एक मे का वोल है, और एल का एक सिंगल कॉन्सोनेंट है। इसमें देखिए एल, ये हमारा कॉन्सोनेंट है सिंगल। दैट का वोल आ रहा है पहले, इसलिए आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे हम। सो यहाँ पे हम एल की आउटलाइन बनाएंगे अबव द लाइन। ये हमने एल की आउटलाइन बना दी। अब ये जो ए है फर्स्ट वाला, ये दैट का वोल है। दैट के वोल का साइन लाइट डॉट होता है और फर्स्ट प्लेस पे लगता है। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लेस पे एक लाइट डॉट लगाया है। और मे का वोल भी आ रहा है एल के बाद। सो मे का वोल सेकंड प्लेस पर लगता है, उसके लिए डार्क डॉट लगाना होगा हमें। सो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे हम डार्क डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया ए ल और ए, तो ये वर्ड हो गया एल ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकेडमी। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखिए आप के डी और एम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम, तीन कॉन्सोनेंट है इसमें हमारे। और फर्स्ट जो ए से है दैट का वोवल आ रहा है इस वर्ड में, तो ए यानी लाइट साउंड है, तो के की आउटलाइन बनाएंगे हम अबव द लाइन, डी और एम। ये हमने तीन कॉन्सोनेंट जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इस वर्ड में तीन कॉन्सोनेंट है। अब वोवल देखिए आप, इसमें दैट के वोवल है, एक तो दैट का, दूसरा दैट, फिर एक पैन और एक वाई से इज का वोवल। चार वोवल आ रहे हैं इस वर्ड में। सो हम वन बाय वन करके वोवल सीखते हैं, इसमें कहाँ पे क्या लगेगा। सो के से पहले वोवल आ रहा है, सो के से पहले हम दैट का वोवल लगाया। ठीक है, अब के के बाद में भी एक दैट का वोवल आ रहा है, सो के बाद में भी हम दैट का वोवल लगाएंगे। ये हमने दैट का वोवल लगाया। आप वोवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मे भी शायद थोड़ा कम दिखाई दे, बट आप थोड़ा ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये दिखाई भी देगा। अब डी के बाद भी देखिए ई से पेन का वोवल लगता है, सो पेन का वोवल भी लाइट डॉट लगेगा। यहाँ पे हमने सेकंड प्लेस पे लगाया। अब एम के बाद वाई जो है, वाई अभी बताया हमने पिछले एग्जांपल्स में, इस का वोवल होता है। सो इसका वोवल हम थर्ड प्लेस पर लगाएंगे लाइट डॉट। सो एम के बाद लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एम के बाद आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये वर्ड हो गया एकेडमी। सो ये वर्ड हो गया एकेडमी। सारे ही वोवल जो है सारे लाइट साउंडेड वोवल है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे ये सारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एरो। ठीक है फ्रेंड्स, आर कॉन्सोनेंट है, दैट का वोवल है और गो का वोवल है, ओ डब्ल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो आर का जो कॉन्सोनेंट है वो हम अबव द लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दैट का वोवल आ रहा है। सो आर हमने बना दिया। ठीक है, अब दैट का वोवल आर से पहले आ रहा है, सो आर से पहले फर्स्ट प्लेस पे हम लाइट डॉट लगाएंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट लगा दिया। अब आप देखिए आर के बाद गो का वोवल आ रहा है जो कि डार्क डैश होगा। सो हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पे एक डार्क डैश लगाएंगे। ये हमने डार्क डैश लगा लिया। सो ये वर्ड हो गया ए र और ओ, तो ये वर्ड हो गया एरो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वर्ड एग्जांपल है हमारा एगनी। देखिए आप गे और एन दो कॉन्सोनेंट है। फाइनल वाई जब भी आता है आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका वोवल है जो कि सबसे लास्ट में लगेगा, वो होता है लाइट डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब दैट का वोवल आ रहा है इसमें, तो गे की आउटलाइन पहले बनाएंगे हम अबव द लाइन। क्यों? क्योंकि दैट के वोवल के लिए आउटलाइन जो बनती है हमेशा अबव द लाइन बनती है। सो गे की आउटलाइन बनाई हमने लाइन से ऊपर, और एन बनाना है हमने। सो हमने दो कॉन्सोनेंट जोड़ दिए, ये वाला गे और एन। ठीक है,
अब दैट का वो लगाना है, गेज से पहले आ रहा है तो गेज से पहले यहाँ पे एक लाइट डॉट लगा दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एन के बाद में वोल आ रहा है, इज का वोल आ रहा है, सो हमने इज का वोल लगाना है यहाँ पे एक लाइट डॉट। सो दो लाइट साउंडेड वोवल हमने लगा दिए, तो ये वर्ड हो गया हमारा एगनी। आप एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वहां पे ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एफ आर। एक दैट का वोल आ रहा है और एक पा का वोल आ रहा है। दैट के वोल आ रहा है इसलिए आउटलाइन हमेशा अबव द लाइन बनेगी। सो एफ की आउटलाइन हम अबव द लाइन बनाएंगे और आर जो है हमारा लाइन को क्रॉस कर जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दूसरी लाइन आउटलाइन को मतलब क्रॉस कर रही है या नहीं। फर्स्ट आउटलाइन जो होती है वो हमारी एज पर रूल बनेगी, जो कि हमारा पहला वोवल आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। सो पहले वोवल के अकॉर्डिंग हमने एफ की आउटलाइन बना दी थी। सो दैट का वोवल अब हम एफ से पहले आ रहा है, ये देखिए कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है। सो कॉन्सोनेंट से पहले हमने यहाँ पे एक लाइट डॉट लगा दिया, जो कि दैट का वोवल का साइन होता है। अब देखिए एफ के बाद पा का वोवल आ रहा है। सो अब हम एक डार्क डॉट लगाएंगे एफ के बाद, ये हमने डार्क डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया एफ, फिर आ और र, तो एफ आ और र, ये वर्ड हो गया एफ आर। एक दैट का वोवल आ रहा है और एक पा का वोवल आ रहा है। नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल है आज के चैप्टर वर्ड्स का हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, एनाटॉमी देखिए आप, एन टी और एम, तीन तो हमारे कॉन्सोनेंट है और एक देखिए एक दैट का वोवल, मच का वोवल और इसका वोवल, और चार हमारे इसमें वोवल साइंस लगेंगे। सो अब हम एन की आउटलाइन, दैट का वोवल से वर्ड शुरू हो रहा है इसलिए आउटलाइन अबव द लाइन बनेगी। सो एन टी और एम, ठीक है, हमने आउटलाइन जोड़ के बना दिए तीन कॉन्सोनेंट। अब एक दैट का वोवल एन से पहले आ रहा है तो एन से पहले हमने एक लाइट डॉट लगा दिया। ठीक है, एक दैट का वोवल एन के बाद में आ रहा है तो एक एन के बाद में लगा दिया, यहाँ पे भी हमने लाइट डॉट लगा दिया। अब टी के बाद ओ देखिए आप, ओ मच का वोवल आता है तो मच के वोवल का साइन जो होगा लाइट डैश होगा। सो हमने यहाँ पे एक लाइट डैश लगा दिया। अब एम के बाद वाई आ रहा है, सो वाई हमने आपको बताया फाइनल वोवल जो होता है इसका वोवल होता है, तो थर्ड प्लेस पे लगेगा इसका वोवल। सो यहाँ पे भी हमने एक लाइट डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया ए न, फिर ए ट म और फिर ई, यानी वर्ड हो गया एनाटॉमी। सो ये आज के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने चैप्टर वर्ड्स के पार्ट 3 में आपको समझाया। इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए थे जिसमें भी हमने चैप्टर वर्ड्स को इजीली समझाया था। सो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें हम आपको मतलब जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में, वो इन एक्सरसाइजेज को हमने आपको सिखाएंगे। सो आज के वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉरी या कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से शॉर्ट एंड अगर ऑफलाइन भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, सो आप स्क्रीन पे आप नंबर प्ले होता हुआ आपको दिखाई देगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड सीख के अपना करियर एज ए स्टेनोग्राफर बना सके। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।